हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं तक्षशितीय अध्याय का थर्ड लेक्चर अर्थात विसर्ग काल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आदान काल की बात किया था। आदान काल में हम लोगों ने देखा था कि 3 ऋतुएं होती है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। अब शिशिर, बसंत, ग्रीष्म जो है आदान काल की 3 ऋतुएं थी, तो विसर्ग काल की बाद की 3 ऋतुएं हो जाएंगी अर्थात वर्षा, शरद, हेमंत। हाँ, एक और बात, आपको सभी लेक्चर्स इस तक्षशितीय अध्याय से संबंधित जो भी हो, इसी के नाम से प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है चैनल पे, आपको आसानी से मिल जाएगा। तक्षशितीय अध्याय के नाम से प्लेलिस्ट बना है। तो देखते हैं यहाँ पर विसर्ग काल में मुख्यतः 3 ऋतुएं आती हैं। तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म आदान की थी, वर्षा, शरद, हेमंत। देखेंगे वर्षा, शरद, हेमंत। वर्षा, शरद, हेमंत, ये 3 ऋतुएं हैं जो विसर्ग काल की ऋतुएं हैं। और हम लोगों ने देखा था कि इसमें संवत्सर के वर्गीकरण में इसको में देखा था कि इसमें क्या होता है, जो सूर्य होता है, सूर्य की जो गति होती है वो किस किस दिशा में होती है? दक्षिण दिशा में होती है। दक्षिण दिशा में होने की वजह से इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? दक्षिणायन। इसको क्या कहा था? दक्षिणायन। और इसी दक्षिणायन को हम लोगों ने क्या बोला था? इसी को बोला था विसर्ग काल। विसर्ग काल। और यहाँ पर हम लोगों ने एक निमोनिक्स ट्रिक बताया था कि सूर्य की गति जब दक्षिण दिशा में होगी तो उसे दक्षिणायन कहेंगे, लेकिन विसर्ग आदान कैसे याद रहेंगे? तो द वी स। तो द वी स, जब दक्षिण दिशा में गति होगी तो उसी को दक्षिणायन और उसी को विसर्ग काल कहेंगे। वी स मतलब विसर्ग, दक्षिण या दक्षिणायन, विसर्ग। इसका इस तरह से दबी से याद कर लेंगे, एक याद होने से दोनों याद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आचार्य चरक ने कि इसको किस तरह से इसके बारे में बताया है, विसर्ग काल के बारे में। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बोला गया कि सूर्य का जो बल होता है, सूर्य का जो बल होता है वो क्या होता है? वो अव्याहत होता है। सूर्य का बल जो होता है व्याहत होता है। व्याहत का मतलब क्या होता है? व्याहत। व्याहत मतलब क्षीण होता है। जबकि हम लोगों ने आदान काल में देखा था सूर्य का बल अव्याहत था अर्थात बलवान था। और अगर ये क्षीण है तो क्या चंद्रमा का बल क्या होगा इस काल में? चंद्रमा का जो बल होगा वो क्या होगा? अव्याहत। यहाँ दिया है अव्याहत। अव्याहत अर्थात अव्याहत का मतलब पूर्ण होता है। बल जो होता है पूर्ण बलवान होती है, चंद्रमा बलवान होती है। और साथ ही साथ तीसरा पॉइंट, जो रुच होता है, जो वायु होती है, वायु बोला गया, वायु अतिरुच्छ नहीं होती है। अतिरुच्छ नहीं होती है, तो वायु भी रुच्छ नहीं है। चंद्रमा मतलब का बल पूर्ण है और सूर्य जो जिसकी वजह से रुच्छता आ रही थी वो क्या है? क्षीण है, उसका बल कम है। तो होगा क्या कि ये क्या करेगा? अब इस विसर्ग काल में होता क्या है कि जो चंद्रमा जो है, इस काल में जो चंद्रमा के जो स्नेह होता है, चंद्रमा का स्नेह की वजह से संपूर्ण जगत को तृप्त करती है। संपूर्ण जगत अर्थात जगत मतलब जगत में प्राणी है, पेड़ पौधे हैं, जगत को तृप्त करती है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है? स्निग्ध रस की वृद्धि होती है। जो स्निग्धता को बढ़ाने वाले जो रस होते हैं, स्निग्ध रस, जैसे अम्ल, लवण और मधुर। अम्ल, लवण, मधुर जो है स्निग्ध रस को बढ़ाने वाले होते हैं, इनकी वृद्धि होती है। तो ऐसा होने से क्या होगा? मनुष्य को यथाक्रम बल की प्राप्ति होती है। मनुष्य को यथाक्रम बल की प्राप्ति या वृद्धि होती है। सिंपली बल की प्राप्ति होती है या वृद्धि होती है। इसलिए विसर्ग काल को चरक ने सौम्य बोला है। सौम्य बोला है। क्या बोला है? सौम्य बोला है। विसर्ग काल को
चरक ने सौम्य बोला। सौम्य का मतलब होता है कि यहाँ पर चंद्रमा अपनी शीतलता से या अपनी शीतलता से, देखते हैं ठंड के ऋतु में क्या होता है, सब ठीक रहता है। चंद्रमा अपनी शीतलता से सभी जगत को तृप्त करती है। जबकि आदान काल में क्या था, आग्नेय था, क्योंकि वहाँ पर सूर्य बलवान था। आग्नेय मतलब सब कुछ तप्त था, गर्म गर्म था। इस तरह की बातें की गई है। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।